बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखे तो हम कहाँ मिल गए, हम पाकिस्तान में नहीं मिल रहे थे और यहाँ टोरंटो में मिल वो आप कराची में हैं और मैं लाहौर में हूँ और मैंने छुट्टी ली हुई थी काम से, तो मैं कराची में नहीं थी। हम टेरिबली बिजी थे ना। ओह, यू आर सो बिजी, माय गॉड, माशाल्लाह। और पर लगे हुए हैं, आप टिकते नहीं हो, तो अब जो टिक रहे हो यहाँ टोरंटो में, तो कैसा लग रहा है भाई? मजबूरन टिक गए हम तो। बजाय कराची के ये टोरंटो में कैसे एंड अप कर गई? एक्चुअली मैं आई थी यहाँ पे, मैं करती हूँ इंडस हॉस्पिटल के साथ चैरिटी इवेंट्स करती हूँ, आई एम देयर ब्रांड एम्बेसडर। सो लास्ट अक्टूबर आई वाज हियर इन 2019, तो वो मैं इनका टूर करके देन दे अगेन रिक्वेस्टेड मी कि अब ज़कात का महीना है, सो लेट्स गो एंड गेट सम मनी। तो मैंने कहा अच्छा। अब ये थोड़ी सी बातें हो तो रही थी, कोरोना वगैरह ये वो, तो थोड़ी सी मैं डबल माइंडेड थी, पता नहीं क्या हो रहा है। पर उन्होंने कहा कुछ नहीं होता। मैंने 2 दिन पहले भी कहा कि आप आर यू श्योर कि हमें आना चाहिए? नो नो, हमारा कोई इवेंट कैंसिल नहीं हुआ, हमारे 11 इवेंट अमेरिका में है और 3 इधर कनाडा में है, सो प्लीज आप सिंस दे सेल द टिकट्स ऑन माय नेम, तो माशाल्लाह वैसे उनके लिए भी लोग बहुत करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं ये नहीं कह सकती कि सॉरी मैं तो नहीं आ रही। एक तो चैरिटी वर्क है, ऊपर से उन लोगों की इतनी एफर्ट है और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दिस इज डूइंग गुड जॉब। तो मैं आ तो गई, उतरी ही हूँ, तो उन्होंने मुझे जब होटल में चेक इन कराया तो उन्होंने कहा एक साइड पे आइएगा। मैंने कहा जी चलिए, अमेरिका के सारे इवेंट्स कैंसिल हो गए। मैंने तो आपसे कहा था, पर क्या कह सकते हैं, उनका भी कसूर नहीं है। फिर उन्होंने कहा अच्छा हम 2, एक कैलगरी में कर लेते हैं, एक टोरंटो में कर लेते हैं। मैंने कहा चलो कुछ भी हो। वो भी उन्होंने अगले दिन कहा कि नहीं हो रहे, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रही थी। एक्चुअली इतनी जल्दी हम समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। तो भारत मैंने वैसे रहना था, उसके बाद कुछ अरसा ऐसे महीना शायद 20 दिन नरिमान यहाँ होती है, बड़ी वाली मेरी बेटी। फिर मैं भागने लगी, पहले तो घबरा गई, मैंने कहा हाय हाय अपने घर जाके मरूं। फिर मेरी बेटियों ने कहा कि अम्मा व्हाई यू रनिंग बैक, बिकॉज़ अभी तो आप ब्रेक लेने आई थी। अभी मैंने आई जस्ट फिनिश माय सीरियल जो मैं लिख रही थी पिछले पूरे 6 महीने से, और 7 महीने लिखा, उसके बाद 4 महीने उसकी शूटिंग थी, तो आई वाज बिजी द होल ईयर। ज़ेबाइश उसका नाम है, हम टीवी पे आएगा ईद के बाद। तो मैंने अभी कैमरा क्लोज करके हम 1 हफ्ता पहले फारिग होके तो फिर हम आए थे। तो इन एनी केस आई हैड टू टेक दिस ब्रेक, तो चलो फिर रह गई। तो पहला रिएक्शन क्या हुआ था? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी जो आपकी तरह बिजी हो, है ना? मतलब पहला रिएक्शन हुआ कि एकदम से दिमाग में आया कि क्या हो रहा है और कि क्या होगा, नॉट जस्ट टू बी फ्री और मैं बोर हो जाऊंगी, ये तो एक बाद की बात रहेगी ना कि हम लोग बोर हो रहे हैं। बोर इज नथिंग, बोरिंग तो मतलब कोई वजह ही नहीं है। बट टू रियलाइज दिस इशू सो सीरियसली, मैं पहले 2-4 दिन तो मैं एकदम से ना बिल्कुल रोने लगी, घबरा गई कि क्या होगा उधर मुल्क में, अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो लोगों का क्या होगा। मतलब पता ना, गुर्बत और मुसीबतें और वो सब जो कुछ हो रहा है, तब तो हुआ नहीं था, तो उसके खौफ से कि ये क्या होगा और कैसे होगा। मैंने जल्दी से एक वीडियो बना के डाली और मेरी बड़ी बल्कि हालत हुई, मैंने आंखों पे मास्क भी पहना हुआ था और ऐसे ही मैं बैठ गई कि क्या करना है, लोगों की मदद करें प्लीज, ये करें वो करें। तो मुझे बल्कि सुल्ताना सिद्दीकी ने कहा कि तुम्हारा तो हौसला खराब हो गया, तुम्हारी तो आवाज ही डूब गई है, तुम मुझे तो, वो तो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है माशाअल्लाह, व्हाट अ सोल शी इज। कह लगी क्या तुम्हारी आवाज बिल्कुल मरने वाली हो जाती है, रोने लग जाती हो, तुम्हारा बिल्कुल। मैंने कहा सुल्ताना क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। मैं तो चलो यहाँ फिर भी सेफ एनवायरनमेंट में बैठ गई है, अपना सेटअप है जो भी है, बच्ची के पास भी हो। मुझे लोगों की बहुत फिक्र पड़ गई, मुझे पाकिस्तान की बहुत फिक्र पड़ गई। यहाँ की गवर्नमेंट्स भी संभाल लेती है अपने लोगों का, एज यू नो कर रहे हैं वो लोग बड़ा कुछ, और हम लोग ये तो बहुत थोड़े लोग हैं ना। हमारे यहाँ क्या होगा, मैं एकदम से ना रातों को उठ के बैठ जाऊँ, कभी रोना आए कभी कुछ। फिर मीरा मेरी छोटी बेटी वहां है, मीरा अंसारी, वो छोटे बच्चों के साथ है, तो ना मैं हूँ वहाँ, ना नरिमान है, ना उसके बाबा है। मुझे एकदम घबराहट होगी, उसको कुछ हो गया तो क्या होगा, तो बच्चे किसके पास जाएंगे, तो क्या करेंगे। तो पहला हफ्ता तो मैं बहुत पैनिक थी, बस रो रही थी। फिर उसके बाद अभी मैंने कोई 10 दिन से ये सेटल किया अपने आप को। जो सुल्ताना ने कल मुझसे बात ही कर ली, शुक्र है आवाज में बड़ी रौनक है, तुमने तो रोना मचाया हुआ था। So it was a big shock for everyone, और आहिस्ता 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 हम इसमें एडजस्ट हो रहे हैं या हम समझ रहे हैं कि ये क्या है, और बस नाउ ये all we can do that we can pray। तो अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखती हो? और फिर रमजान, और रमजान में एक तरीका है हमारा पाकिस्तान में, यू नो, एक हमने बनाया है अपना एक तरीका खास रमजान को सेलिब्रेट करने का, तो उसमें क्या करोगे? क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। यू नो, मेरी सीट बुक थी 22 की आज की, बिकॉज मैं रमजान अपने मुल्क में करना चाहती हूँ, वहाँ पे मजे का एक माहौल होता है। बट अब यहाँ ये रखेंगे रोजे, आप कहीं पे भी हो, जो आपका
जो एक आपका स्पिरिचुअल जो भी आपका सिलसिला है वो तो आप कहीं भी कर सकते हैं, मगर वो जो चीजें पाकिस्तान में रह के रमजान की आप एक फीलिंग आती है, एक तसल्ली होती है, वो तो नहीं होगी। लेकिन इस वक्त सब चीजें जो है वो भूल के हमें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी उम्मीद रखनी है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। फिर मीरा ने भी मुझे तसल्ली दी कि अम्मा हम सेफ हैं, हम घर में बंद हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, बच्चे बड़े बेजार हो रहे हैं, अंदर ही बंद पड़े हैं, कहीं जा नहीं रहे, कोई कबाब भी नहीं बेचारा मिलने आ रहा, तो मतलब क्या करें बच्चे फिर। तो उस तरफ से थोड़ी सी मैं रोज फोन करती थी, आप ठीक है, आप ठीक है। बच्चे की फिक्र होती है ना कि कोई भी वहां नहीं है। एक्चुअली अमान इज द ओनली सन, तो ना कोई बहन है, ना उसकी भाई है, ना कोई, मेरे भी इतने बच्चे नहीं है, तो उन बच्चों का एक्चुअली कोई और रिलेटिव है नहीं, जस्ट मीरा और उनका बाप है। तो वो चीजें थी, लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा अल्लाह के हवाले, जब बहुत कुछ अल्लाह के हवाले तो फिर अपने भी अल्लाह के हवाले। सो नाउ अपने आप को जमा किया और अब देखा कि मेरे पास क्या ब्लेसिंग्स हैं, ये देखना है एक्चुअली। हमारे पास क्या ब्लेसिंग्स हैं, हम सेफ है, हमारे पास खाना भी रखा हुआ है, हम कुछ कर भी सकते। अच्छा दूर बैठ के हम कुछ कर भी नहीं सकते। आई एम श्योर आपके पास भी कुछ लोगों के फोन आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे होंगे जब आप अपने घर से आ गए, तो हम यहाँ से क्या करें, हमारे पास ना कोई इधर बैंक अकाउंट उधर पैसे भेजने का है या कुछ, तो फिर फोन पे लोगों को खाने इस तरह, कभी जिब्रान नासिर को ढूंढ के उसको मैसेज किया कि फला फला इलाके में जाओ, क्रिश्चियन कम्युनिटी में जाओ, फिरी जिना में जाओ, जहाँ मेरे सर्वेंट्स हैं, जहाँ पे लोगों के मसले मुझे पता होते हैं, वो आप यही कर सकते हैं। या कोई हमारे छोटे मोटे स्पॉट्स वगैरह ढूंढ ढांड के फोन करते हैं, तो किसी से कहा कि आप हेल्प कर रहे हैं तो इनकी भी कर रहे हैं। हम दूर बैठ के कुछ कर नहीं पा रहे एक्चुअली, शायद फिजिकली वहां होते तो एहसास है कि एक हाथ बंधे हुए हैं, वो एक है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ बैठ के हम कर रहे हैं ना, हम हिम्मत बंधा रहे हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त हिम्मत रखनी है और एहतियात करनी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि नहीं समझ पा रहे हैं लोग कि वाकई ये सीरियस बिजनेस है और ख्याल रखना है, हमने मास्क पहनना है, हमने हाथ धोने हैं, हमने डिस्टेंस रखना है, हमने एक दूसरे से तरफ फासला रखना है। और ये सब हम कह रहे हैं समीना। मैं भी पता नहीं 15-20 क्लिप्स बना चुकी हूँ, मुख्तलिफ बनाती रहती हूँ। आज भी कोई 3 मेरी क्लिप्स हैं जो मैंने लोगों के साथ बात करनी होती है, यही समझाना होता है, बट इट्स सो हार्ड टू अंडरस्टैंड दिस। कितना हमारे लिए मुश्किल है, कितना आसान नहीं है। हमारे इंसानी रवैये सैकड़ों सालों से हैं, हम लोगों से मिलते हैं तो हमें अफेक्शन शो करनी होती है, फिजिकली हम टच करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, समझाने में वक्त लग रहा है, बट लोगों के पास इस चोचलों का टाइम नहीं है एक्चुअली। जब आपको बाहर निकलना है, आपके बच्चे भूखे हैं, तो आप कहते हैं मुझे तो चाहे जो मर्जी लग जाए, कोई मतलब जनरली बात करिए। हम तो थोड़े से लोग हैं जो ये बात समझ के अफोर्ड कर सकते हैं बैठना। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो कितने परेशान हैं ज़हनी तौर पे। मैं तो ये सोचती हूँ इन द लॉन्ग रन बच्चों की साइकोलॉजी, उनकी नफ्सियात पे कितने बुरे असरात हैं। हम उनको कह रहे हैं दूर हट जाओ, हाथ ना मिलाओ, बट मजबूरी है। लेकिन पता है, मैं सोच रही हूँ कि हर साल एक महीना हमारी ट्रेनिंग तो होती है रमजान में, जब हम अपनी जिंदगी को बिल्कुल पलट देते हैं, मुख्तलिफ औकात में खाना खाते हैं, मुख्तलिफ औकात में बिल्कुल अलग से हम रहते हैं, घर से कम निकलते हैं, कारोबार हमारे थोड़े स्लो, हर चीज स्लो हो जाती है। तो हमें आदत तो है, आई थिंक हर साल हमें तैयार किया जाता है कि अगर कोई ऐसी आफत आएगी तो हमें आदत डाली गई है कि हम हर साल। हाँ, लेकिन उसमें जान का खतरा नहीं है ना। तो जान का खतरा पड़ गया ना, ये तो कोई अजाब ही है, वैसे इसका कोई और नाम नहीं है, ये तो कोई अजीब सी पनिशमेंट है। आई डोंट नो, इट्स अ फेज टू टीच अस, आई डोंट नो, ये एक आजमाइश है, इसकी मुख्तलिफ नाम है, लेकिन वो तो भूखे रहना अल्लाह के लिए और फिर एक तस्कीन होना कि हमने अल्लाह के लिए थोड़ी सी मुश्किल उठाई है, जो भी अल्लाह में उसको कबूल करे। ये तो जान का खतरा। यानी मैं बता रही हूँ, मैं 7 दिन से निकली नहीं। मैं यहाँ एक पहले और अपार्टमेंट में थी, मैं यहाँ शिफ्ट हुई, तो मैं नहीं निकली। मैं किसी वक्त सोचती हूँ कि अच्छा नीचे ये कुछ स्टोर है, वहां से अपनी कुछ जरूरत की चीजें ले आऊं, तो नरीमान आके मुझे ले जाती है, आपने नहीं जाना। लिफ्ट में किसी ने छींक ना मारी हो, लिफ्ट के बटन को दबाएं तो ग्लव्स पहने, वापस आके सब चीजों को डिसइंफेक्ट करें, स्प्रे मारें, फिर जो ग्रोसरी लाएं उसके लिफाफों को स्प्रे मारें। लेकिन आप नहीं समझते हो बुशरा कि हमने धरती माँ का ख्याल नहीं रखा। जितना उसने प्यार हमें दिया है, इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, हमारे बच्चे, हमारी जिंदगी, हमारे दोस्त अहबाब, हमारा काम, लेकिन हमने धरती माँ का ख्याल नहीं रखा। हमने सब चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया ना, फॉर ग्रांटेड लिया ना, न दरख्त काट डाले उसके,
उसके एनवायरनमेंट को खराब किया, इकोलॉजी को खराब किया, समंदर साफ नहीं रखे, जहाँ जाते हैं कचरा फेंक देते हैं, हमने सफा नहीं रखा, जो कि निस्फ ईमान है सफाई। तेल हमारा मजहब करता है, मगर हमने नहीं किया है। नहीं किया। हम एक्चुअली पता क्या, वो जो नमाज में या कुरान शरीफ पढ़ते हुए अरबी में रट्टा मार रहे होते हैं ना, उसके मीनिंग्स नहीं पता ना हमें ग्रेटफुल होने का पता ही नहीं कैसे होते। कहते तो है हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक्चुअली हम उस तरह से शुक्र अदा नहीं करते। वो कैसे होता है? वो आपके रवैयों से होता है, वो आपके बिहेवियर से होता है, वो आपके उठने बैठने से, आपकी डीलिंग से होता है। वो बहुत सी चीजें, वो सिर्फ कहने से नहीं होता, उसको करना होता है प्रैक्टिकली।